प्यारे बच्चों, आज हम 7वीं क्लास की मैथ की वर्कशीट नंबर 24 करेंगे। बच्चों, ये वर्कशीट बच्चों सॉलिड शेप से संबंधित है। विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। लेट्स थिंक एंड डू नाउ। ड्रॉ 3 ऑफ योर फेवरेट 2D शेप्स एंड 3D ऑब्जेक्ट्स। अपनी फेवरेट 2D शेप्स और 3D ऑब्जेक्ट आप बना सकते हैं। 2D शेप जैसे मान लेते हैं, हम एक आयत बनाते हैं, ये 2D आकार का होता है बच्चों। एक वर्ग जो है वो भी 2D शेप का होता है। 3D ऑब्जेक्ट जैसे एक बॉक्स बनाता हूँ मैं, ये बॉक्स है, तो ये बॉक्स आप 3D शेप में बना सकते हैं बच्चों। तो इस तरह से 2D 3D आकृतियाँ बना सकते हैं। आगे बच्चों फिर देखिए, ये है हाउ मैनी एजेस वर्टिसेस एंड फेसेस आर देयर इन ए पिरामिड। तो ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्क्रीन पर दिखाया गया है। इनके पिरामिड अलग अलग तरह के होते हैं और अलग अलग इनके कम से कम 4 इनके फेसेस होते हैं। तो आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं। ड्रॉ द नेट ऑफ ए क्यूबॉइड एंड मेक ए डेकोरेटिव क्यूबॉइड बॉक्स फ्रॉम दैट। एक क्यूबॉइड बनाइए, जैसे आप इस तरह से क्यूबॉइड बना सकते हैं बच्चों। ये क्यूबॉइड है और इसको कलर कीजिए, इस तरह से आप क्यूबॉइड बना सकते हैं। उसके बाद देखिए बच्चों, ड्राइंग सॉलिड शेप्स। तो ड्राइंग सॉलिड शेप्स व्हेन वी ड्रॉ ए क्यूब ऑन स्क्वेयर्ड और ए प्लेन पेपर इट लुक्स लाइक 3D। जब एक पेपर पर किसी क्यूबॉइड को बनाया जाता है, जैसे आप ये देख सकते हैं, ये 3D आकार का दिखाई देता है। बट मेजरमेंट लेंथ ऑफ एजेस एंड एंगल कैन नॉट बी वेरीफाइड। इनके मेजरमेंट हम कर नहीं सकते, इनके एजेस की मेजरमेंट नहीं कर सकते। इट इज़ नोन एज ओब्लिक्यू स्केच। इस तरह के स्केच को हम ओब्लिक्यू स्केच कहते हैं। जैसे ये बनाए हुए हैं 2 चित्र आप देख सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू स्केच सॉलिड्स in such a manner that a measurement can be verified. For this purpose we draw isometric sketch. In such a manner, तो हम क्या करते हैं बच्चों, एक ग्राफ पेपर लेते हैं, जैसे ये ग्राफ पेपर लिया हुआ है। ग्राफ पेपर पर हम ड्रॉ करते हैं इस तरह के स्केच। तो इस तरह के स्केच बिल्कुल आराम से ग्राफ पेपर पर बनाए जाते हैं। तो इस तरह के जो स्केच होते हैं या इमेज होती है जो हम ड्रॉ करते हैं, वो आइसोमेरिक स्केच कहलाते हैं। यूजिंग आइसोमेट्रिक स्केच को आइसोमेट्रिक शीट पर बनाया जाता है। एन आइसोमेट्रिक शीट डिवाइडेड पेपर इनटू स्मॉल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। तो ये स्मॉल इक्विलेटरल ट्रायंगल में बने होते हैं, मेड अप ऑफ डॉट्स। तो डॉट्स वाली भी आप यूज़ कर सकते हैं और बॉक्सेज वाले भी आप यूज़ कर सकते हैं। 2 तरह की शीटें होती हैं, इन पे आप बना सकते हैं। विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप देखिए, ये उनके दिखने का तरीका कैसा है, सामने से फ्रंट से कैसे दिखते हैं, साइड से कैसे दिखते हैं। तो इट इज़ वेरी यूजफुल स्किल। समटाइम्स व्हेन यू लुक एट कंबाइंड शेप्स, सम ऑफ देम may be hidden from your view, but using visualization you can see hidden parts of the solid. हिडन पार्ट के का जो सॉलिड है आप उसको नहीं देख सकते। आप सॉलिड जैसे सामने से दिखाई देता है, लेकिन पीछे से आप उसको नहीं देख पाएंगे। तो लेकिन यदि उस आकृति को हमें ड्रॉ करके देखें तो हमें उसको अलग अलग तरीके से दिखा सकते हैं। जैसे हम देखेंगे, अब आगे देखेंगे। ये देखिए, सॉलिड कैन बी व्यूड इन मैनी वेज। सॉलिड को कई तरीके से हम देख सकते हैं। जैसे हम देख सकते हैं बच्चों, किस तरीके से देख सकते हैं, जैसे वन वे इज टू व्यू बाय कटिंग और स्लाइसिंग द शेप विच वुड रिजल्ट इन दी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्रॉस सेक्शन। हम 2 तरीके से इमेजेस को काटेंगे, सॉलिड्स को काटेंगे, एक हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये देखिए हॉरिजॉन्टल कट
ये वाला जो कट है क्यूब का जो कट किया गया है वो हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल कट है। ये आप जो देख रहे हैं ये वर्टिकल कट है बच्चों। अब आप इसका कट कर सकते हैं, जैसे ये कोन है, कोन को कट कर दीजिए, ये ऐसे कट करेंगे तो क्या शेप बनेगी इसकी, तो एक शेप ऊपर नीचे ये बन जाएगी और जो नीचे वाली शेप है बच्चों वो इस तरह बन जाएगी। और ये तो था हॉरिजॉन्टल कट। यदि वर्टिकल कट हम करें तो वर्टिकल कट में हमें दो इमेज प्राप्त होंगी बच्चों। कौन कौन सी इमेज? एक तो इमेज ये प्राप्त होगी हमें और दूसरी इमेज ये प्राप्त होगी, यानी इस तरह से प्राप्त होगा। बीच में से इसको काट दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। शेप को आप कट करके देख लीजिए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरीके से। ये देखिए बच्चों, शैडोज आर ए गुड वे टू इलिस्ट्रेट हाउ थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कैन बी व्यूड इन टू डायमेंशनल। थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को हम किसी छाया में टू डायमेंशनल में देख सकते हैं। जैसे ये एक कोन है अथवा शंकु है, इसकी इमेज एक त्रिभुजाकार यानी ट्रायंगुलर शेप बनती है। कीप ए टॉर्च, एक टॉर्च लेते हैं, राइट इन फ्रंट ऑफ ए कोन, कोन के बिल्कुल फ्रंट में रखते हैं। व्हाट टाइप ऑफ शेडो डज इट कास्ट ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर किस तरह की शेडो ये कास्ट करती है, तो ये ट्रायंगुलर शेप दिखाती है। द सॉलिड इज थ्री डायमेंशनल, जो सॉलिड कोन है, ये कोन जो है वो थ्री डायमेंशनल है, लेकिन जो शेडो जो है हमारी वो टू डायमेंशनल बनती है। लेट्स प्ले एंड क्रिएट शेडो पिक्चर्स। कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, हम बनाने की कोशिश करते हैं टॉर्च के सामने। जैसे पहली पिक्चर है, ये किसकी पिक्चर है? किसी पक्षी की है, ये पक्षी है बच्चों, और ये एनिमल है कोई। जैसे आप गाय की इस तरह से बना सकते, गाय है, भैंस है, इसका आगे वाला चेहरा जो दिखाई दे रहा है छाया के अंदर इमेज बन रही है इसके अंदर, तो आप इसमें लिख सकते हैं बच्चों। ए थर्ड वे इज टू लुक एट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, द फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड द टॉप व्यू। किसी ऑब्जेक्ट को हम तीन तरीके से देख सकते हैं। साइड व्यू से, जैसे ये कार है, साइड से ऐसे दिखाई देगी, टॉप से ऐसे दिखाई देगी और फ्रंट से ऐसे दिखाई देगी। ये देखने का तरीका है। तो लेट अस प्रैक्टिस विद सम अदर एग्जांपल्स, कंप्लीट द टेबल। टेबल को कंप्लीट करिए, ये टेबल है। तो ये वाली जो है तस्वीर आप देख रहे हैं, ये साइड से ऐसी दिखाई देगी, इसमें 5 बॉक्सेस दिखाई देंगे साइड से, और टॉप से ये इसके अंदर 4 बॉक्सेस दिखाई देंगे टॉप से, जबकि फ्रंट से इसके अंदर 5 बॉक्सेस हमें दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे? ये हमें 5 बॉक्सेस दिखाई देंगे फ्रंट से, एक इसके ऊपर दिखाई देगा, तो 5 बॉक्सेस हमें इसमें दिखाई देंगे। अब देखिए ये चेयर है, ये कैसी दिखाई देगी? साइड से, साइड से हमें ऐसे दिखेगी, ये साइड से हम इसको इस तरीके से देख पाएंगे, तो ऐसे इसको देख सकते हैं। टॉप से ऐसे दिखाई देगी, फ्रंट से ऐसे दिखाई देगी। ड्रॉ द आइसोमेट्रिक स्केच ऑफ गिवन फिगर, ये जो फिगर दिया गया है इसके आइसोमेट्रिक स्केच ड्रॉ करिए। इसके ऊपर डॉट पेपर है, डॉट पेपर के ऊपर इसको बनाइए। आप 5 सेंटीमीटर के लिए 5 डॉट प्रयोग करिए, 1 सेंटीमीटर के लिए 1 डॉट प्रयोग करेंगे और 4 सेंटीमीटर के लिए 4 डॉट प्रयोग करेंगे। जैसे हम 5 डॉट सेलेक्ट करते हैं, ये 5 हम डॉट सेलेक्ट करते हैं, इस तरह से मिलाइए इनको और इस तरह से मिला करके आप इस आकृति को ड्रॉ कर लीजिए बच्चों।